दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। आज हमारे साथ में फिर से वही मेहमान मौजूद हैं, श्याम रावत जी, जिन्होंने इससे पहले भी हमारे साथ में एक बार इंटरव्यू दिया था और हम लोगों ने जो बातचीत की थी। पर आज का जो मुद्दा ये है कि वोटिंग हो चुकी है कल के दिन। आपने देखा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से लोग बाहर भी नहीं आए। पर एक बहुत बड़ा जो इलेक्शन कमीशन का एक कमी सामने आई है, हम उस मुद्दे पे श्याम जी से बात करेंगे कि आप हमें ये बताइए कि कितने लोग जिंदा हैं उसी ठिकाने पर उन्होंने अपना वोट भी दिया है, पर इस साल वो चाहते थे कि वोट दे करके अपना मत जो है सरकार के लिए, बेहतर सरकार के लिए दे। वैसा देखने नहीं मिला, कईयों के नाम कट गए। इसका रीज़न क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यशोधक चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ फिर एक बार। इस लोकतंत्र पर्व में सभी लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दी। मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और मैंने खुद भी मतदान दिया और मेरा परिवार मतदान के लिए गए थे। और जो अवस्था, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, जो अवस्था मैंने मतदान केंद्र में देखा, इट्स अ टोटली फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन। It's not organized. There were soldiers are there, but it was totally failure. आप इतनी लंबी कतारें थी, दो दो तीन तीन कैबिन थे, लेकिन इतना स्लो मतदान हो रहा था, इतना स्लो मतदान हो रहा था। क्या जो वहाँ के जो ऑफिसर्स आलिसगिरी कर रहे थे या उनके कार्य करने की शैली नहीं थी और एक ऑर्गेनाइज माहौल ही था। आज कई बुजुर्ग लोग जाते हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पे पंखे की व्यवस्था नहीं थी, इतनी गर्मी थी, न पानी की व्यवस्था थी। एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से होना चाहिए। और एक आप इलेक्शन कमीशन आपको देश की जवाबदेही दी है, आज इतना बड़ा पर्व है तो ये सब सुनिश्चित से अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन इट वॉज टोटली फेलियर। और मैंने देखा कि कई जगहों में, मीरा भाईंदर में कई लोगों के नाम मतदान यादी से गायब थे। ये क्यों गायब थे जी? अक्सर देखा जाता है तो मतदान यादी से जब नाम निकलती है तो एक अलग सी यादी बनती है, वो यादी का भी लिस्ट नहीं था। और कई लोगों ने सन 2019 में मतदान दिए भी थे, कई फ़ोन मुझे भी आए। तो मतदान गिरने के बाद भी और उनके गायब होना, एक विशेष तबका, विशेषकर एक विशेष तबका का मीरा भाईंदर शहर का, जो उन्होंने वोट देने की इच्छा जताई थी, उन्हें मतदान करने नहीं मिला। तो ये टोटली फेलियर थी मतदान में। और फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के दिया और एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ये सभी की आशा है, सभी होप कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत बार बार चुनावी प्रक्रिया को, मतदान की प्रक्रिया को डिले करके मतदान के प्रतिशत को स्लो करना, ये कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई थी। लेकिन इस रणनीति को भी लोग पार करके निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, पर जो मतदाता है उन लोगों को मत देने के इसमें काफ़ी दिक्कतें आई। कितने ऐसे हैं कि लोगों ने वोट ही नहीं दिया इस वजह से, क्योंकि जो अपने घर के पास में रहता है और उसको अपने पास में वोट दे पहले आता था, फिर उससे 2-2 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर उनको भेज दिया जा रहा है। उनके पास में वो फैसिलिटी नहीं है। जो गरीब तबका है वो जाने के लिए रिक्शा भाड़ा अगर लगाएगा अपना और फिर जाकर के इतनी गर्मी धूप में आएगा, वैसे भी वो पहुंच रहे हैं वहाँ पे वोट देने के लिए, तो फिर वहाँ से कहा जाता है कि आपका यहाँ पे पोलिंग बूथ नहीं है, आपका दूसरी जगह है। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें लाई गई हैं या फिर पहले से ही प्री प्लानिंग थी? नहीं, ये इसमें दोनों बातें, ये तो लाई भी गई है और इनका ऑर्गेनाइज नहीं था, प्री प्लान नहीं था इनका। ये आनंद फानंद में लास्ट मोमेंट पे, महीना 2 महीने पहले उन्होंने सब काम करने की प्रक्रिया शुरू की। कल ही एग्जाम्पल मेरे सामने आया, जब मैं मतदान देने गया था, अच्छे पहचान के व्यक्ति मेरे, उनकी मिसेस का आया इंद्रलोक में, उनका आया नौगर रोड में और बेटी का गया जैसल पार्क में। एक ही परिवार के 3 सदस्यों का अलग अलग जाना, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है। जो अपडेशन देते हैं, जो हम हमारे मतदान की फॉर्म फिलअप करके देते हैं वोटिंग लिस्ट के नाम आने के लिए, और जो उसका अपडेशन जो प्रक्रिया जो करता है, कंप्यूटर फीड करता है, कहीं ना कहीं उसकी फेलियर थी। तो अनएजुकेटेड का भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये मतदाताओं के लिए हैरेसमेंट हो गया है। अगर एक बार अपडेशन सही ढंग से नहीं मिला तो किस परिवार का एक व्यक्ति वहाँ जाएगा, एक वहाँ जाए। फिर भी उन व्यक्तियों ने अपने पूरे परिवार को किसी तरह संगठित किया, बोला नहीं बेटा आप वहाँ जाओ, अपनी मिसेस को लेके यहाँ आया, खुद नगर में वोट डालने आए। तो ये कहीं ना कहीं इस आने वाले, अभी 4 महीने बाद विधानसभा का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अपडेशन तो इलेक्शन कमीशन को लाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये हर बार की फेलियर मीरा भाईंदर शहर में, क्या पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, और इस पर तो जनता का रोष तो आज निकल तो उमड़ेगा ही। अभी जिस तरह से कल के दिन इलेक्शन था, हमारे मीरा भाईंदर में एकनाथ शिंदे जी का 2 फेरा हो गया। ये एक अलग अचंभा चीज़ थी, देखने को मिली है पहली बार ऐसा कि मतदान के वक्त में सीएम राउंड मार रहे हैं। ये
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदलाव हो सकता है सीएम के आने से, आपको क्या लग रहा है? अब महाराष्ट्र के सीएम है, कहीं भी जा सकते, किसी वक्त भी जा सकते हैं। एक अचानक दौरा किया, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ महसूस होता रहेगा कि हम शायद यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, या फिर मतदान की प्रक्रिया स्लो जा रही है, या कुछ कुछ उन्हें भी कुछ टिप्स मिला होगा, तो इसी में उन्होंने यहाँ पर दौरा किया होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। मतदाताओं ने अपना मन तो बना लिया था, मतदाताओं ने सोच लिया कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो देश में हुआ, जहाँ तक कि आप तो मुद्दे जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने मुद्दों पे इस चुनाव को लड़ा ही नहीं, मुद्दों के विपरीत इस चुनाव को लड़ा, और अपने 10 साल में किए गए कार्यों का उन्होंने कुछ लोखा जोखा जनता के सामने रखा ही नहीं, कुछ मुद्दे से हटकर बातें कर रहे थे। तो जनता ने ये सब चीज़ों को देख लिया है, तो उसी विचार पर जनता ने अपने विचार किया है कि बड़ा मुद्दा क्या क्या है देश में। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 4 तारीख को जो डिक्लेयर होगा कि विजयी भवा आखिरकार होता कौन है, कौन सरकार में मोदी जी वापस आते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के नए चेहरे वाले प्रधानमंत्री हमको देखने को मिलेंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मीरा भाईंदर के अंदर में मतदान सबसे कम हुआ है। कम होने का रीज़न भी यही था कि जो गर्मी थी, एक तो वो, दूसरा ये था कि लोगों के जहां वोट देने जाते थे वहां से हटा हटा करके लोगों को कहां से कहां भेज दिया गया, जिस वजह से लोग चिढ़ के मारे भी वोट नहीं देने गए हैं। मिसगाइड किया, कई जगह पे मतदाताओं को मिसगाइड किया गया। आप उस काउंटर पे जाओ, आप उस काउंटर पे जाओ, आप उस काउंटर पे जाओ, कि वो जो बताते थे वो खुद एजुकेटेड नहीं थे कि उन्हें कहाँ भेजना है। एक्चुअली दे वर सरप्राइज, और इससे मतदाता भी सरप्राइज हो गए। लास्ट में मतदाता थक कर अपने घर चले गए। लेकिन ये बहुत बुरा हाल हुआ। मुझे होप है आने वाले समय में अगर चुनावी प्रक्रिया में इस तरह से नहीं हुए तो एक अच्छा प्रतिशत का मतदान पूरे शहर में होगा। हम इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड करते हैं कि आप लोगों को पहले ही जिस तरह से मैसेज आता है, आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का बार बार मैसेज आ रहा था कि आप मतदान दीजिए, ये इस मतदान के इसमें आप अपना एक वोट दे करके बेहतर सरकार बनाने में एक आपका मतदान बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से एक मैसेज आप उसमें ऐड करके दीजिए कि आपका पोलिंग बूथ यहाँ पर है। इससे पहले ही सामने वाला अलर्ट हो जाएगा और उसे कहाँ जाना है उसे पता चल जाएगा। तो जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन पैसा करोड़ों रुपया खर्चा करती है एडवर्टाइजमेंट पे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया जाता है, कभी अमिताभ बच्चन को बनाया जाता है, और भी बहुत सारे स्टार हैं जिन्हें बनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों की राय श्याम रावत पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।